क्या कभी ऐसा सोचा है कि छोटी छोटी बचत लंबे समय में एक बड़ी दौलत कैसे बन सकती है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं और बात करने जा रहे हैं एसआईपी नाम के एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या 10,000 या 50,000 रुपए की महीने की आमदनी से कोई बड़ा फंड बनाना मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ। चलिए एक ऐसा तरीका जानते हैं जो इसे बिल्कुल मुमकिन बना सकता है। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये जितना सुनने में सिंपल है उतना ही करने में भी। मतलब ये एक ऐसा अनुशासित तरीका है जिसमें एक तय की हुई रकम, मान लीजिए 1,000 रुपए, हर महीने अपने आप इन्वेस्ट हो जाती है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार ऊपर है या नीचे। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना भी निवेश किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि एसआईपी खासकर नए निवेशकों के लिए इतना असरदार क्यों है? चलिए इसके कुछ मुख्य फायदों पर एक नज़र डालते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। देखिए, एसआईपी नियमित रूप से बचत करने की एक आदत डालता है। ये कम बजट वाले लोगों के लिए भी निवेश को आसान बनाता है, क्योंकि कोई चाहे तो 500 रुपये जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकता है और फिर वक्त के साथ ये महंगाई को मात देने और एक बड़ी संपत्ति बनाने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं असली जादू की, जो तब होता है जब हम इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है पैसे से पैसा कमाने के कॉन्सेप्ट को, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। चलिए पिछले कुछ सालों के बाजार के बर्ताव के आधार पर इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए का निवेश किया जा रहा है। अगर हम साल का औसतन 12% का रिटर्न मानकर चलें तो वही छोटी सी मासिक रकम 15 सालों में बढ़कर करीब 4,80,000 रुपए हो सकती है। ये दिखाता है कि लंबे समय में इसमें कितनी जबरदस्त क्षमता है। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया है कि एसआईपी क्या है और क्यों फायदेमंद है, तो चलिए अब प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। इसे शुरू कैसे किया जा सकता है? ये पूरी प्रक्रिया कुछ सीधे साधे स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले अपने नो योर कस्टमर यानी केवाईसी दस्तावेज तैयार रखने होते हैं। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता और आधार से जुड़ा एक मोबाइल नंबर शामिल है। ये सभी वेरिफिकेशन और लेन देन के लिए जरूरी होते हैं। पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलती है। सबसे पहले केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करना होता है, फिर किसी ऐप या वेबसाइट जैसा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चुनना होता है। इसके बाद एक साफ वित्तीय लक्ष्य तय करना होता है, जैसे रिटायरमेंट या घर खरीदना। फिर एक सही म्यूचुअल फंड चुनना होता है। उसके बाद हर महीने दी जाने वाली एसआईपी की रकम तय करनी होती है और आखिर में ऑटो डेबिट सेट करना होता है ताकि पेमेंट अपने आप हो जाए। चौथा स्टेप यानी म्यूचुअल फंड चुनना। यहीं पर आकर अक्सर नए निवेशक कंफ्यूज हो जाते हैं। हजारों म्यूचुअल फंड्स के बीच कोई कहां से शुरू करे, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए कुछ सुझाव हैं। जो लोग निवेश की दुनिया में नए हैं, उनके लिए ये 2 कैटेगरीज अच्छी शुरुआत हो सकती हैं। पहली है इंडेक्स फंड, जो देश की सबसे बड़ी और सबसे स्थिर कंपनियों की एक टोकरी में निवेश करने जैसा है। या फिर दूसरी फ्लेक्सी कैप फंड, जो एक ही फंड में अलग अलग साइज की कंपनियों का मिश्रण रखने की सहूलियत देता है, बिल्कुल एक थाली में परोसे गए अलग अलग पकवानों की तरह। तो अब ये तो पता चल गया कि कैसे शुरू करना है, लेकिन उतना ही जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। यहां कुछ आम गलतियां हैं जो निवेश की ग्रोथ में रुकावट डाल सकती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन चीजों से बचा जाए, जैसे जल्दी मुनाफे के पीछे भागना, जो अक्सर जोखिम भरा होता है, या फिर बाजार में गिरावट के दौरान घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर देना, क्योंकि ऐसा करने से कम कीमतों पर खरीदने का मौका हाथ से निकल जाता है। और बिना किसी साफ योजना के निवेश करना, जो किसी को भी अपने वित्तीय लक्ष्यों से भटका सकता है। यह हमें एक आखिरी और बहुत ही जरूरी सवाल पर लाता है, हर महीने कितना निवेश करना चाहिए? ये एक आम सवाल है और इसका जवाब हर किसी की अपनी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। एक आम वित्तीय नियम ये सलाह देता है कि अपनी आय का लगभग 20 से 30% निवेश करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ एक गाइडलाइन है और हर किसी को अपनी आमदनी, खर्च और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर अपनी खुद की रकम तय करनी चाहिए। और अगर कोई अपनी आमदनी का 20-30% निवेश नहीं कर सकता तो भी चिंता की कोई बात नहीं। सबसे जरूरी बात बस शुरू करना है, भले ही सिर्फ 500 रुपए से क्यों न हो। याद रहे, लंबी अवधि की सफलता की चाबी निवेश की रकम नहीं, बल्कि नियमित रूप से निवेश करते रहने की आदत है।
आज से शुरू करना, भले ही एक छोटे से कदम से हो, एक नए वित्तीय सफर की शुरुआत करता है। असली सवाल तो ये है कि 10 साल बाद किसी का निवेश पोर्टफोलियो क्या कहानी सुना रहा होगा। ये अनुशासन, धैर्य और वित्तीय स्वतंत्रता की कहानी हो सकती है, और चुनाव पूरी तरह से निवेशक का अपना है।